Oi, cunts, put your ass in this podcast, mate. You know better. This podcast shite is gonna be fucking diabolical. And if you won't, you know I will scourge the earth to find you. Who knows better than my homie? तो दोस्तों इतने लेम डिस्कशन के साथ जो हम हर हफ्ते करते आ रहे थे, रेंट करते आ रहे थे, तो हमारे भाई साहब बुचड़ साहब की आवाज़ के साथ हमने कोशिश करी आपको एक गंदा सा इंट्रो देने की। और ये आखिरी पॉडकास्ट है जो कि हम बॉयज के साथ कर रहे हैं। इसके बाद खत्म कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने हमारे लिए, है ना? बाकी सब स्पिन ऑफ्स आएंगे, सारी चीजें आएंगी। छोड़ा तो है। दोस्तों कैसा लगा फिनाले? बढ़िया लगा यार। बढ़िया क्या मतलब, ठीक है, गुस्सा नहीं दिलाया कम से कम। मैं ऑनेस्टली ये बोलूँ ना, गुस्सा नहीं दिलाया। स्पॉइलर अलर्ट है ना? स्पॉइलर लगाते हैं। हाँ, दोस्तों स्पॉइलर अलर्ट है। यू नो वी विल स्कॉर्च द अर्थ टू गिव यू स्पॉयलर्स। सोल्जर बॉय मिसिंग है भाई। सोल्जर बॉय की याद में मैंने एक टोपी ली जो सोल्जर बॉय की याद दिलाती है मेरे को। ये देखो भाई, सोल्जर बॉय वाली टोपी। इसको ऐसे ही पहनता, लेकिन लाइट बेकार है ना, तो ऐसे ही बेहतर है। लाइटिंग आज थोड़ा सा दोस्तों देख लेना, हमारी DSLR हाँ। संभाल नहीं पा रहे हैवी लाइटिंग को। वो क्या है ना कि लाइट चली गई है, तो आ रही है जा रही है, तो वोल्टेज खराब है, तो स्टारलाइट की हाँ। फीलिंग आ रही है। बढ़िया। स्टारलाइट उड़ के अभी वहीं घूम रही है इसके घर के आसपास। पीछे सीजन 4 का एक जो नीचे बेसमेंट में जाता है, पीछे उसकी दीवार का रेफरेंस दिया हुआ है भाव ने अपने। तो ऐसे सारी चीजें हैं। पर मैं हाँ, ये बोलना चाह रहा था कि एपिसोड अपने आप में फिनाले के हिसाब से ठीक था कंपेयर टू सीजन 5 के बाकी एपिसोड्स। हाँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड देन सिक्स्थ और फिर ये फिनाले, यही एपिसोड्स थे जो लग रहे थे कि हाँ चलो बॉयज देख रहे हैं। बाकी सारे फिलर एपिसोड थे। एग्रीड। तो सही। कंपेयर टू अदर एपिसोड गुड एपिसोड, बट फिनाले के हिसाब से नॉट अ गुड फिनाले। अंडरवेलमिंग होऊंगा मैं। कंटिन्यू करो, मैं 1 मिनट में आया, कंटिन्यू करो। यही यार कहते हैं, क्या बोलते हैं, होमलैंडर बेचारा कैसे, मतलब कहते हैं ना, तो ए ट्रेन ने उसको कहा था ना स्टार्टिंग में कि ये पावर्स निकाल लो, तो तू है क्या। वो दिख गया ये भाई। पावर्स निकाल लो तो ये है। तो इसने बोला ना कि मैं ये कर लूंगा, मैं चाट लूंगा, मैं ये कर लूंगा। बेचारा पावर्स के लिए यही है बंदा है। लाइव टीवी बाकी पे यार कर सोल्जर दूंगा। बॉय को नहीं लाया इन्होंने। टीवी पे कर सोल्जर दूंगा, बॉय ये कर यार दूंगा। बताऊंगा, एक तो सोल्जर बॉय और एक तो कीमिको की पावर्स। ये लास्ट फ्री फिनाले में ऐसा एकदम ट्विस्ट लेके आए ना, बेमतलब का ट्विस्ट है ये। कि पूरे सीजन V1 के पीछे भागते रहे, वायरस के पीछे भागते रहे, और मार रहे किसी से। लास्ट एपिसोड के एकदम लास्ट में बता रहे हैं कि तुम्हें सेकंड लास्ट एपिसोड के लास्ट में बता रहे हैं कि मीको को पावर दे देंगे हम, तो वो उड़ा देगी। भाई थोड़ा पहले बिल्डअप कर देते ना इसका, तो थोड़ा अच्छा पे ऑफ होता। हाँ बट काइंड ऑफ ठीक है कि दिखा रहा है कि भाई वो ये ट्राई करा उन्होंने, इसमें फेल हुए, वो ट्राई करा उसमें फेल हुए, ये ट्राई करा उसमें फेल हुए, तो अंत में जाके ये चीज करी और इसमें पास हो गए। हाँ ये तो इसमें सब पास हो गए। ये बात तो सही ये है। काइंड ऑफ मतलब कि ये है कि रियल में भी ऐसा ही होता है। आप 50 चीज ट्राई करो, एक चीज चलती है, वो चीज इनकी चल गई, एक बढ़िया हो चीज गया इतनी चल इनका। गई कि एकदम एंड तक पहुंचा दिया इनने। वैसे और बता कैसा लगा देखो। कैसा क्या वो तो बता ही दिया। मतलब अंडरवेलमिंग होऊंगा मैं फिनाले के हिसाब से। जो बिल्डअप किया था ना, अब मैं गाली देना चाहूंगा एरिक क्रिप्के को। उसने बस रीज़न दिया है कि ना बजट कम था इसलिए हम अच्छा बना नहीं पाएंगे, ऐसा वैसा। बजट कम होने से ना राइटिंग ख़राब नहीं होती, तुम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाती हो। लेकिन एग्जीक्यूशन भी और वो इनने ज़बरदस्ती बढ़ाया है। अब तुम फिलर एपिसोड की लेंथ देखो ना, सबके 1-1 घंटे हैं। उसको 40 मिनट कर देते, फिनाले को अच्छा थोड़ा पैसा दे देते, तो मे बी इट कुड हैव बीन बेटर आइडिया। फिलर कम कर दो, या स्टोरी बढ़ा दो। या नहीं निकालते, 8 एपिसोड निकालने जरूरी है क्या, 7 हाँ निकाल देते, 7 निकाल लेते, 6 निकाल लेते तो भी अच्छा 6 होता। निकाल देते।
तो भी अच्छा रहता है, लेकिन टाइट निकालते, जो निकालते वो टाइट निकालते। वही वही लेकिन यही है, वो तो यार अब जेनवी का तो कुछ करा ही नहीं इन्होंने। जैनवी का वो कुछ जेनवी करा वाले नहीं। उनका तो कुछ हाँ, हुआ ही, उनको दिखाया भी क्यों है मिड इस सीजन सीजन कैंसिल में। कर दिया शो, और लग रहा था कि हाँ चलो इसमें पे ऑफ कर देंगे, खत्म हो जाएगी स्टोरी, लेकिन क्लिफ फिंगर पे छोड़ के जाओ कनाडा घूमो। एकदम बेमतलब की स्टोरी थी जानवी की। बस उनको ना वो रहते ना, क्या बोलते हैं, आई कैंडी नहीं होती कि आगे तुम देख जाओ हम्म। बस कि ये कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर। यार और क्यों करा ऐसा, मतलब अब जैसे फ्रेंची है, वो मरा, उसको मरी मरो बचा सकती थी, है ना। हाँ हाँ, और देखो जैसे बताऊंगा, बुचर को भी जब गोली लगी। वही कहूँगा, सारी गलती एरिक क्रिके की है। उसको बस क्या हम्म। बोलते हैं, अमेजोन को चूतिया लाना था हम्म। कि भैया हम शो निकालेंगे सब सब, लेकिन जब बन नहीं रही थी एंड सीजन तो बोला कि चलो यहाँ खत्म कर देते हैं। और फिर जेनवी की, अगर तुम सीजन 2 अच्छा था, ओवरऑल अच्छा था, लेकिन उसके मतलब पे ऑफ नहीं मिला उनको। वो व्यूज उसके बहुत कम थे जेनवी के। तो मिड सीजन को समझ में आएगा कि हम्म। जेनवी हमने निकाल तो दिया, लेकिन उसके व्यूज वगैरह आए नहीं जितनी एक्सपेक्ट करी थी, तो उसको चलो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन हमने सीजन 5 तो बना दिया ऑलरेडी, और उसमें चेंज करेंगे तो फिर वो जेनवी में भी करना पड़ेगा। तो बट यार बेमतलब का था वो। जेनवी सीजन 1 तो बहुत बढ़िया था यार, सीजन 2 में मतलब मैं स्टार्टिंग में बोर हुआ था, बट सीजन 1 तो बहुत तगड़ा लगा था मेरे को। सीजन 1 तगड़ा था, हाँ, एग्री करूंगा मैं, तभी सीजन 2 बनाया उनने। सीजन 2 भी अच्छा था, हम्म। तगड़ा बोलूंगा मैं, मेरे हिसाब से तगड़ा था। बट मेरे को बढ़िया, बस व्यूअरशिप, स्टार्टिंग में बोर हुआ था मैं, एक एपिसोड व्यूअरशिप डेढ़ उसकी कम पड़ एपिसोड गई में। थी इस चक्कर में कि शायद से गलत टाइम पे ड्रॉप किया बोलूंगा। उस टाइम पे को देख हम्म। इतने लोग इंटरेस्ट भी रहते नहीं शोज में। हम्म। वही यार, लेजी राइटिंग बोलेंगे इसको बेसिकली, कि हम्म। कैंसिल कर दिया लेकिन दिखाया नहीं कि क्या हुआ क्या जेनवी के साथ में। कनाडा भेज दिया, जब मजे करो अरे दुनिया में। उनको उनको तो ऐसे लाए थे कि जैसे होता नहीं है कि अरे बच्चों को भेज देना, घर में शादी है हाँ चार हाँ, पांच दिन पहले, वही बस वही। यही मजदूरी वाला काम करा रहे हैं। भाई मेरे समझ नहीं आया, जो होमलैंडर लेवल लेडी है, आप उसको क्या घर पे बिठा के क्या स्नैक्स खिला रहे हो, क्या करवा रहे हो भाई, मेरे को समझाओ तो हम्म। सही। और आपने क्या प्रॉमिस क्या किया था कि ओ माय गॉड होमलैंडर आ गया जेनवी में, इसका मतलब भाई पूरा कनेक्शन होगा, वायरस बना रहे हैं, इधर वायरस डेवलप हो रहा है, इधर वो हो रहा है, ये हो रहा है ये। फिर एरिक क्रिप्ट बोलेगा कि भाई तुम गलत चीज के लिए साइन अप हुए हो, गलत चीज के लिए कैसे साइन अप हुए भाई, उसका पे ऑफ क्या है, उस खुद को उस कैरेक्टर को कैसा लग रहा होगा कि अरे तू तो होमलैंडर लेवल चीज है, तेरे जैसे कोई है नहीं, पर तू एक काम कर, घर में बैठ, झाड़ू पोछा कर अपना, ठीक है, रोटी वोटी बना। ये वाली चीज हो गई भाई, मेरे को तो ये समझ आया। यार एक एक मेरा क्वेश्चन है या फिर एक ओपिनियन है, जो भी तुम बोलो, ठीक है। हम्म। मेरे हिसाब से ना होमलैंडर मरना डिजर्व नहीं करता था, ठीक है। पॉइंट ही यही है, देखो अब जैसे मैं तो थोड़ा सा लेट आया हूँ दोस्तों, थोड़ा बीच में कैमरा वैमरा लाइटें वाइटें थोड़ी मेरे को अनसेटिस्फाइड लग रही थी, इसलिए इधर उधर जा रहा हूँ। भाई देखो मेरे हिसाब से ना, फिनाले ये पता है कैसा फिनाले है, हम्म। ये फिनाले नॉन बिल्ड फिनाले, इसके लिए बिल्डअप ही नहीं था कोई, ठीक है, लेकिन ये सेफ फिनाले है। अगर ये ऐसा लग रहा है जैसे अनादर सुपर हीरो कोई होता, तो यही होना था कि भाई इविल बंदा मरना ही है, ठीक है, एंड में फाइट होनी ही है, ठीक है, और अच्छे लोगों को जीत रही हैं, एंड में सारी चीजें कवर अप करनी है, जो मुकुंद कह रहा था ना कि भाई स्टैन एडगर का करेंगे कर दिया, एशली का करेंगे कर दिया, रायन वाला भी मैटर इन्होंने लाके कर दिया, ठीक है, एंड में सब कुछ कवर अप कर दिया, वी क्या कर रहा है, स्टारलाइट क्या कर रहा है, एम शादी कर रहा है, सब हो गया भाई, ठीक है। लेकिन हम्म। यही चीज तो बॉयज को अलग कर रही थी ना, एक नॉर्मल हम्म। सुपर हीरो या नॉर्मल जॉनर के शो से। ये ही चीज थी भाई, ये दुनिया यही बताने के लिए थी कि कॉर्पोरेट कैसे काम करता है दुनिया में, अगर सूप्स होंगे तो वो अच्छे नहीं होंगे, हम्म। ठीक है, यही तो एक अलग चीज थी। आपने क्या दिखा दिया, गुड वर्सेस इविल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लाके सेफ लैंडिंग करा दी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा खराब हम्म। एंडिंग है ये, बट ये बॉयज की एंडिंग ऐसी होनी चाहिए थी जैसी ये दुनिया इन्होंने क्रिएट करी थी 3 सीजन में, बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इसमें होमलैंडर को मरना नहीं चाहिए था, होमलैंडर डिपावर्ड होता, ठीक है, हम्म। गायब हो जाता, या तो मैं तो एक थ्योरी भी कह भी रहा था दोस्तों बात करते टाइम ऑफ द स्क्रीन, आप खुद सोचो साइनेप्स थे इनके पास, दो दो थे ना शेप शिफ्टर्स भाई, हाँ हाँ, तो भाई इनमें से एक को बिठा देते होमलैंडर, में तो ये मान के चल रहा था कि भाई उधर बैठा हो पार्लियामेंट में एक बंदा साइनेप्स बन के,
और इसको लगे बिली बुचर को जीत गया, बिली बुचर भी मर जाए और ह्यूई की फट जाए उसके बाद कि ये क्या हो गया भाई। यार देख, पता क्या, होमलैंडर का जो ईगो है ना, वो किसी को बैठने नहीं देता अपनी जगह पे, चाहे वो ट्रिक करने के लिए क्यों ना हो। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि शो वाले क्या कर सकते थे, ये वो, मेरा मतलब ये था कि एज अ मॉरल क्वेश्चन, कि क्या होमलैंडर मरना डिजर्व करता था। उसने अनगिनत मर्डर करे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बट उसकी लाइफ शुरू कहाँ से हुई? वो बच्चा था, ठीक है, वो 50 साइकोलॉजिस्ट, दुनिया के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट बिठा के उसको ऐसा कर दिया कि भाई वो हाथ जोड़ता ही रहेगा चाहे कितनी पावर आ जाए उसके अंदर। और मतलब कहने का मतलब उसकी लाइफ भी ऐसी थी ना कि वो उसको जो भी बुरा है, बेसिकली वो जो भी जबरदस्ती खराब आदमी है, मेंटली हाँ अनस्टेबल कर दिया था। हाँ, तो कहने का मतलब वो बुरा है अपनी पावर्स की वजह से, वो वॉट की वजह से। तो काइंड ऑफ तुझे ऐसा लगता है कि होमलैंडर को मार देना, देख उसको पावरलेस करके छोड़ देते तो मैं समझ में आता कि भाई वो बंदा है, उस पावर के साथ क्या कर रहा है पता है, पावरलेस करके छोड़ दिया, अब जा सड़क पे घूम तू, जो करना है कर, हम्म। ठीक है। जब मैं भी समझ ये में आता, इसी जब पे एग्री एशली तक करूंगा थप्पड़ मारती उसके। कि हाँ ये एंडिंग ना मतलब कि डिवावर किया और विद इन लाइक 2-3 मिनट उसको मार दिया। मार भाई दिया। कुछ भी पे ऑफ नहीं मिला इसका। ऐसा लगा कि बहुत सिंपल एंडिंग दे दी इनने कि हाँ, कुछ मैं भी वही नहीं कह दिमाग रहा में हूँ। आ रहा था तो मार दिया, चलो कोई कॉमिक्स को एक्चुअली रेजोनेट कम नहीं से क्या है कम, करती ना, है। हाँ मैं इस मॉरल मोटिव पे बात जैसे मुकुल ने उठाया ना कि क्या उसको मरना चाहिए, देख भाई जितने उसने कांड करे ना ऑन पेपर उसको, और मुद्दा क्या है ना, एफबीआई उसकी औकात नहीं, पूरे यूएस गवर्नमेंट की औकात नहीं उसको कुछ कर दे, ठीक है, वो खुद गवर्नमेंट बन चुका था एंड में। तो उसको मारने का जो सोल रीजन था ना, वो हमारा बुचर का कैरेक्टर था, क्योंकि आप डे वन से देख लो, उससे रिलेट ही ये करवा रहे कि भाई उसकी उसके साथ उसकी पर्सनल लाइफ के साथ क्या किया है होमलैंडर, नो मैटर कि वो ऐसा है क्यों, क्योंकि लोगों के साथ वो ऐसे रहा है, लोगों ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, ठीक है। और चक्कर ये हो ना कि होमलैंडर को चाहिए था प्यार, ठीक है लेकिन भाई को प्यार लेते 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 उसको ये समझ आया कि भाई मैं तो भगवान ही बनूंगा। और ये जब कॉर्पोरेट माफिया में घुसना शुरू किया ना इसने कि अरे चलो नाटक करता है, एड बनाना है, ये से जब से ये इन लोगों की साइड आने की कोशिश करा ना कि मैं ऐसा बनता हूँ, तब से वो डीपावर होता गया मेरे हिसाब से। कि तुम 3 सीजन देख लो, वो किसी को मारने से नहीं डरता था। इस 2 सीजन उसने क्या किया भाई, ऐसा लग रहा सुपरमैन है क्या भाई, तू पंचेस क्यों पुल कर रहा है अपने पीछे, तेरे में और सुपरमैन में यही तो फर्क है कि तू सीधा घुसते ही मार दे। तो ये जो है ना कि अरे नहीं, अभी पॉलिटिकल नेचर नहीं होता नेता का कि अरे भाई अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी ये कांड नहीं करते हैं, इलेक्शन के बाद हम्म, देखेंगे इस मैटर को। ये वाली चीज हुई है होमलैंडर के साथ। और बात ये मरना मरना तो खैर वो डिजर्व करता था, जितने कांड कर रखे थे उसने, बहका वहका, ठीक है, बहुत गलत चीजें करी है भाई बंदे ने। पर हाँ मुद्दा ये ये है तो कि है। वो है ऐसा क्यों। मैं मेरा मतलब फेवरेट हो गया वो, मतलब मैं ऑडियंस को भी बताया, तो मैं रिवॉच में मेरे को मजा आया होमलैंडर के साथ। पहले मैं भी ये सोचता था, अरे यार इनके पास सुपर पावर्स है और बैठ के ये बकैती करते रहते पूरे टाइम, ठीक है, ना कोई तगड़ी कुछ स्टोरी ला रहे ना कुछ फाइट ला रहे। पर तुम देखोगे ना तो पूरा का पूरा एक तरीके से सटायर ही है पूरा शो। पर भाई 3rd सीजन तक होमलैंडर का भौकाल नहीं खराब किया था इन्होंने इतना। हम्म, 3rd के बाद तो इन्होंने इसको जो कॉर्पोरेट का कुत्ता बनाया ना भाई, उसके बाद से ये हो गया कि अरे यार ठीक है, ठीक है। वैसे ए ना। ट्रेन को ए ट्रेन को मारने के लिए एक बार थोड़ा सा होमलैंडर होमलैंडर ने शाही थी हम्म। कि हाँ भाई चलो क्या शुरू हुआ है सही सीजन, अब तो ये लगाता जाएगा सबकी एक के बाद एक एपिसोड में। और वो चीज गायब हो गई, फिर इसकी फट गई बहन, जो वायरस बन गया, अब मैं वी1 ढूंढने जा रहा हूँ वी1 ले लिया भाई इन्होंने, केमिको का ये बना लिया। तो बहुत चीजें क्विक क्विक होती चली गई। और देखा जाए ना तो प्लॉट वाइज ज्यादा ड्रैग नहीं हुई, एब्सर्डिटी और उस पे खेलने लग गए सारा का सारा। मेरे को तो यही लगा कि फिनाले बुरा नहीं है, ठीक है, बस इसका बिल्डअप नहीं है, तो मैं फील नहीं कर पाता इसको कि ये मरा, बुचर मरा, ठीक है, इतने हम्म, सेक्रीफाइसेस हुए, किमिको का मरना, किमिको सॉरी किमिको का उसको मारना, ये सब चीजें ना प्लॉट्स में है बट अब फील नहीं होती क्योंकि आपने बिल्ड ही नहीं किया। फिर एरिक क्रिप्के बकवास कर रहा था कि अरे 4th 5th एपिसोड ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्डअप है। किस चीज का बिल्डअप है भाई, वी1 दिलाने तक का ही तो बिल्डअप हुआ ना, वो सोल्जर बॉय तो सो गया ना, उसने अपने बेटे को बचाया कि पापा बचाते, पापा होते तो बचाते, पापा को तो सुला दिया आपने वॉट के लिए। यार तेरे को लगता है अगर अगर होमलैंडर पावरलेस हुआ तो बिल्कुल ही, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल ही कुत्ता ही बन गया हो, तेरे को लगता है?
सोल्जर बॉय ये अगर तो पावरलेस होता यार ये चीज तो तेको ऐसा ऐसा बन नहीं लगा जाता। मुकुंद, ये तेको ऐसा नहीं लगा कि ये भी सटायर किया है इन्होंने होमलैंडर के ऊपर पावर जाती। नहीं पता है यार, वो क्यों कह ऐसा रहा हूँ ही मैं इस है, चीज को? वो ऐसा मैं ही है मैं होमलैंडर। हाँ। क्यों कह रहा हूँ ऐसा चीज, मेरे को ऐसा इसलिए लगता है। देख, ये तो मानता है कि उसमें ईगो तो है, हम्म। जिस तरीके से वो रोया है ना पावर जाने के वो कि ऐसे आई करके मीन यूं करके उड़ना चाह रहा था, ऐसे करके हवा में उड़ेगा, फिर डांस करके टिकटॉक वाला, भाई कसम से वो ऐसे ही उड़ता है वो। ऐसे ही उड़ता है वो, हाँ। हाँ ऐसे ही उड़ता है। तो भाई मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ना, मतलब देखो वो नहीं उड़ पा रहा, ठीक है, उसके फेस पर डर होना चाहिए कि मैं मरूंगा, ठीक है, ऑल हम्म। राइट। बट उसका जो ईगो था ना, जो एक फ्रेजाइल ईगो था, वो तो एक पर्सनैलिटी का पार्ट है ना, वो तो पावर से थोड़ी आया है। पावर है उसकी वजह से वो बढ़ता है कि अब तो V1 हो तो भगवान हूँ मैं तुम्हारा, हाँ। ऐसे करके। पर वो ईगो ही गायब हो गई है, तो ऐसा लग रहा है भाई रोने पे आ गया भाई, आई विल सक योर डिक, आई विल ईट योर शिट। ये तो भाई बोलता है मैं, मेरे पास एक वो पड़ा है बंदा, एक शेप शिफ्टर तेरी बीवी बना दूंगा पूरी जिंदगी और बीवी बन के रहेगा तेरी। हाँ। तो भाई ये तो रोना तो यार ऐसा लगा कि ये तुम भूल फनी गया कर अब रहे वो हो, हाँ, अब वो ऑल शेप गुड। शिफ्टर भी थप्पड़ मारेगा इसके। वो शेप शिफ्टर भी थप्पड़ मारेगा इसके, अब क्या है ये। अब वैसे अब तो मैं नौटंकी बात है। कर रहा हूँ कॉमिक्स की। हम्म। कॉमिक्स में भी ना, मतलब जो अपन बात कर रहे हैं कि उसका होमलैंडर का मरना जरूरी था, वो खुद से इविल नहीं बना। अब कॉमिक्स में ना जो ट्विस्ट है ना एंड में, वो यही है कि यार क्या बोलते हैं, वॉट एक्चुअली रियल विलन है। सोल्जर बॉय हाँ का होमलैंडर एक्चुअली ना व्हाट ही एक्चुअल में वॉज अ रियल नॉर्मल विलन। सुपर हीरो, उसको फ्रेम करने वाला वॉट रहता है। अब इसमें ना हम्म। शो में भी वॉट विलेन है, लोग वो दिखा नहीं इतना अपफ्रंट, या फिर शो राइटिंग ऐसी थी कि वो दिखाना नहीं चाहते थे कि वॉट वॉट विलेन है, क्योंकि उनको वॉट रेजिंग शो निकालना है, स्पिन ऑफ निकालने हैं, एक्सपांड करना है पता नहीं किस चीज़ में, ख़त्म करने के बाद में। उसमें रहता यार है कि जो ब्लैक बात नॉयर रहता है बात ना, यही हो गई ना। वो रहता हाँ है सॉरी सॉरी। होमलैंडर का क्लोन। तो अब दिखाते हैं एकदम एंड में कि होमलैंडर के जितने भी कांड करे ना आज तक, वो होमलैंडर ने करे ही नहीं है। वो करे हैं ये ब्लैक नोयर ने होमलैंडर का सूट पहन के। तो वो तो पूरा इनोसेंट, हाँ वो एक वो मैंने होमलैंडर देखी, पूरा एआई वाली इनोसेंट, रील देखी। उसको फालतू में फ्रेम कर मैं दिया वॉट ने। एआई वाली रील देखी है मैंने, वो ब्लैक नॉयर वाली जो तू कह रहा है ना बना रहे लोग। भाई इस मेरा मेरा पॉइंट पता है क्या है? हम्म, वॉट वही है, मुकुंद कह रहा है ना कि ऐसा मुकुंद ये होमलैंडर डिजर्व नहीं करता था, ऐसा ये होता ही नहीं अगर इसको सही लोगों से सही परवरिश मिलती, ठीक है, सही हाँ गाइडेंस हाँ। मिलती या सही एनवायरनमेंट में रहता तो। ये प्रूफ है इस चीज का कि भाई आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो ना वैसे बनते चले जाते हो होमलैंडर। और इतना रिलेटेबल है भाई, क्या क्या गलत कर रहा था बताओ, सारी चीजें सही था, बस उसका उसके कांड गलत है बस। जब वो अपनी गलत है। पावर का मिसयूज है ना, वहां से वो ईविल है, नहीं तो विलन नहीं है वो, लॉजिकली देखोगे तो तुम वो सब बट ये फालतू भी की है ना, चीजें। अब मान ले तू है या मैं हूँ, हम अगर कोई गलत काम करते हैं उसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। तू दुकान से जाके एक चॉकलेट भी चुरा लेता है ना, उसका भी कॉन्सिक्वेंस है, खतरनाक कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। लेकिन जब अगर मान ले तेरे पे होमलैंडर की पावर है, ठीक है, और तू दुकान जाए, तूने ये उठाया, वो बंदा हाथ जोड़ के ले लो भाई, जिंदा छोड़ दो, ले लो। कोई बंदा बस ऐसे करे, तो भाई उसको कितना बड़ा वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, पुश, कि यार मैं तो, उसको एक्चुअली लगेगा ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि ना उससे बड़ा कोई ना कोई, सब सब उसके आगे नाटक पर करके हाथ ही जोड़ पर रहे ये हैं। भी तो देखो ना कैरेक्टर, ये चीज जो है ये फर्स्ट स्टेप है मुकुंद भाई, कि मेरे पास हम्म। पावर है, पावर की क्या फीलिंग है भाई, मजा आ गया, ठीक है, हम्म। सब लोग डर रहे हैं झुक रहे हैं। लेकिन थ्रू आउट द टाइम वो इस चीज से परेशान भी तो होना शुरू हो जाता है, जब उसको सेंस होने लग जाता है कि सब लोग तो मेरे से डरते हैं, ये मेरे से प्यार नहीं करते, इसलिए हम्म। नहीं कर रहे ये लोग। और फिर वो जब डर सेंस करता है तो उस गुस्से में मारता है लोगों को। ठीक है। और भाई उसको, उसने लेजेंड को छोड़ा ही इसलिए कि भाई अरे अच्छा तू मेरे से डर नहीं रहा, तो तू सच बोल रहा है, हार्ट बीट चेक कर लेता हूँ, सच बोल रहा है। तो हम्म, उसको एंड में समझ आ गया कि ये लोग मेरे से कोई प्यार नहीं करता, जो चीज मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाहिए, ठीक है। मेडलिन से भी तो वो इसी चीज पे वो हो जाता है कि मेडलिन इतने टाइम तक है, वो सारी चीजें मेरा ध्यान रखती है, वो है ये है, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है उसको हर तरीके का प्यार। लेकिन भाई एंड में उसको ये चीज हो ही जाती है कि तेरा बेटा है उस पर ज्यादा ध्यान दे रही है, तो वो उसे जेलस फील करने लग जाता है। और फिर एंड में जाके उसको पता चलता है कि भाई ये सारी चीजें कर रही है, हरकतें कर रही है, तो मेडेलिन कोई भाई सीधा पहले लेजर मारता है सीजन 1 के आखिरी के एंड में, जब बुचर पहुंच जाता है उसके घर,
सीजन 1 का एंड ही यही होता है। तो वहां से सेटअप कर दिया गया था कि होमलैंडर जो उसको पूरी लाइफ नहीं मिला ना, प्यार, उसका भूखा है वो। हाँ ये चीज पूरी पॉइंट है उसका। पर मेरा पॉइंट यही है कि यार बॉयज वालों, मैं अभी भी नहीं मानूंगा 4 एपिसोड जो तुमने डाले हैं ना, वो किसी भी लॉजिक से कोई तगड़ी तुमने वर्ल्ड बिल्डिंग करी है या तुमने कोई कुछ किया है। तुमने समय बर्बाद किया ऑडियंस का। तुमने एक्चुअली जो ये फिनाले था इसको बिल्ड भी नहीं किया भाई। अगर इसको बिल्ड अगर करते तो मेरे को फील होता। वैसे कैरेक्टर राइटिंग ही खत्म मोरल कर वाला दी। पॉइंट हटा देना हम यहाँ से कि मोरल ही सही था कि गलत था। फिनाले जो बिल्डअप या फिर हम बोलें कि इतना जो फिलर दिखाए हैं, ये बिल्कुल ही पे ऑफ नहीं करते हैं यार। ये नहीं करते इनने यार। पहले तो फिनाले की पता नहीं लेंथ इतनी कम क्यों रखी है, 1 घंटा, और फिलर्स एपिसोड की 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 8 मिनट, ऐसा ऐसा। और फिनाले की कम है। अब इसमें भी तुम मेरा देख लो ना पॉइंट कि ही यही है ना। इतना रश था ना, ये इतना रश था कि अगर मैं मत चलो मोरल पॉइंट में हटा दे रहा हूँ कि उसको मारना सही था ये गलत था, मैं बोलूँगा खराब है ये एंडिंग। क्योंकि होमलैंड ने जो कांड किए, अगर एक ही व्यू से देखो तो उसको इजी डेथ नहीं देनी थी। उसको पहले डिबाबर करना था, फिर लोगों को छोड़ना था कि करो जो उसका करना है। फिर उसको फील होता है ना कि एक्चुअल ह्यूमन कैसे फील करता है एक क्या बोलते हैं पावर्ड इंसान के सामने, या फिर तुम जो अपनी टेरर मचा के रखा थे टाइम से। देन जब उसको रियलाइजेशन होता तब मारते तो ज़्यादा अच्छा रहता, थोड़ा टाइम देखो लेके। मेरे हिसाब से ना, देखो बात ये, मैं ये नहीं कह रहा बॉयज वालों के जिनको भी पसंद आए, मेरे को भी पसंद आया फिनाले। सही किया है इन्होंने जो ये बनाया, क्योंकि इससे भी घटिया कर सकते थे जो ये 4 पिछले एपिसोड से कर रहे थे, बहुत घटिया कर सकते थे ये। लेकिन ये सही बनाया मेरे हिसाब से तो इन्होंने। उसकी परेशानी नहीं है। परेशानी बस ये जब बॉयज का कोर प्लान था ना, जो एक आइडियोलॉजी थी कि द बॉयज क्यों अलग है बाकी शोज से, उसी से खुद ही हट गए। तुम खुद सोचो, जो भाव कह रहा है ना वो तो बहुत तगड़ी चीज हो गई कि जनता के हवाले कर दो इसको। आप पिलाई होगी ढंग से, ठीक है। वो तो बहुत, मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ नहीं करना था जब स्नैपड्रैगन पावर में है। एशली मौका लेके प्रेसिडेंट बनी हुई है, ठीक है, और उसको फिर बाद में निकाल ही दिया इन लोगों ने। एंड में दिखाया जाता है निकल गई। तो ये जब पॉलिटिक्स टर्न ऑन है, होमलैंडर निपट गया। एक्चुअली होमलैंडर डी पावर होना था और वॉट की जेलों में बंद रहना था। इसको फ्यूचर के लिए बहुत ढंग से यूज कर सकते थे, चाहते तो। इसका क्या बहुत सारे यूज है यार? प्लॉट इसकी पॉइंट्स हैं। पावर इसका चलेगी तो इसके यूज तो पे कुछ है नहीं, क्या? मार ही इसका देते हैं एंड दिमाग में नहीं है इसका। एकदम। लेकिन टाइम लेके मारना देती, इजीली डेथ दे दी ना उसको। नहीं 10 मिनट की पर फाइट थी वो, बात यही टोटल है ना। 10 मिनट में खत्म है। बात तो ये मानता है भाव, बात तो यही है ना, यहाँ पे सुपर पावर लोग बनते कैसे हैं? हाँ हाँ कंपाउंड वी से। ठीक है। तो भाई प्लॉट पॉइंट कुछ बड़ा ला सकते हैं, क्योंकि देखो, तुम्हें मानो सीजन 3 जब आया था ना, सोल्जर वो आ गया था, लोग इस लेवल पे चले गए थे कि भाई अब इनको मूवी बनानी चाहिए, क्योंकि लोग तैयार थे कि चलो मूवी बनाओ, तुम लोग मूवी भी देखेंगे भाई, तुम कुछ अलग ला रहे हो। और अब मेरे को हाँ। नहीं लगता 4DX में क्या एंजॉय किया क्या लोगों ने, मेरे एंजॉय को किया हो, समझ। कुछ तो है ही नहीं इसमें। हाँ। सिंगल यार रूम में लोग फाइट हो तरस गई गए पूरी। थे। लोग पता है 5 सीजन से ना तरस गए थे कि यार ये कुछ करें, ये लड़े। इन झलक दिखाई सीजन 3 में ना, झलक थी बस फाइट्स की। ठीक है, चलो। लोग तरस गए थे कि इनका बढ़िया एक्शन देखने को मिले, जैसे एवेंजर्स वगैरह में देखने को मिलता है, उस टाइप से कुछ देखने को हम्म। मिले इनका। क्योंकि पावर सबकी तगड़ी है। तो उसका देख, वो बंदा जो मुंह से चिल्लाता है, उसकी पावर का कितना बढ़िया दिखाया है उन्होंने, ओ लॉर्ड। है ना? ओ हाँ फादर। भाई, चिल्ला रहा है, दरवाजा ऐसे खुल रही है, कितना बढ़िया एनिमेशन था वो। इवन इवन तो उसका उसका ले ले, क्या नाम है तेरा, ए ट्रेन का। उसकी ए पावर बड़ी ट्रेन। अच्छी दिखाई है भाई, क्या भागता है, क्या सही आवाज है। साउंड आती है उसकी। बढ़िया। होमलैंडर की भी बढ़िया दिखाई है, सोल्जर बॉय की बढ़िया दिखाई है। स्टारलाइट भी बढ़िया उठ रही, कोई दिक्कत नहीं है अपना हाँ, उनमें भी। स्टारलाइट भी सही। तो कहने का मतलब इनका ये था ना कि इनकी पावर्स को लोग देखना चाहते हैं ढंग से, और इन्होंने वो ढंग से दिखाया नहीं है, और तरसाते गए 5 सीजन। 5वें सीजन लो, हल्की सी फाइट हो यार गया, लो। आप सोचो यहाँ पे मरी मरो होती, क्या बढ़िया सीन बनता भाई। ओ भाई, हाँ। भाई इससे ज्यादा तुम्हें खर्चा इन्होंने जेनवी तुम्हें के कायदे फिनाले में से नहीं ना, कर दिया? मेरे यार को ऐसा लग रहा है भाई, कि, है ना? इससे ज्यादा सीजीआई है उसमें। हम्म। और मेरे को इस बात पे गुस्सा आता है, मैं सोचता हूँ अबे भाई, मैं तुम लोगों ने चूहा खाते हुए उसका एनिमेशन के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं कि वो चूहा खा रही है, ठीक है, लेकिन हम्म। तुम्हारे पास एक। हट गया ये। अटका गया प्रशांत? हम्म। अटक गया? ओह शिट। आवाज आ रही है तो? हाँ हाँ, भाई। आ रही है। ओ, हाँ सही है। आवाज आ रही है, क्या हुआ, हाँ अटक गया आ था? रही है, आ रही है, आ रही अटक गया था। है। अटक गया। पता नहीं, मेरी साइड से तुम सही थे, पता नहीं, हो सकता है।
1 मिनट दो बस, मैं कैमरा ऑन करता हूँ। तो मतलब मेरा पॉइंट ये कि मरी मरो के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वहां उसकी ब्लड पावर्स दिखा सकते थे तुम, ठीक है। बातें करके तुमने निपटा तो दिया ना स्कैम कर उसको, दिया भाई। जा मजे हाँ कर। मैं तो बोलो जाओ 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 कनाडा जाओ, ट्रक में बंदे भरो और वो भी होमलैंडर का पोस्टर लगाओ उस पे ट्रक पे। तो मुद्दा होमलैंडर को ये ना था जो इजीली यूज कर भौतिक सकते बात थे थी। ये, कि वो वॉट को तू एक्सपोज कर दे तेरे को भाव छोड़ देंगे। अरे बहुत कुछ हो सकता था भाई। देखो जो वो है ना, होमलैंडर ने ना अपना वो ब्रेक किया है, ये जो स्टीरियोटाइप में वो जी रहा था ना, खुद परेशान था कि रिकॉर्ड करो नाटक करो, वो खुद इस चीज को ब्रेक कर चुका है। जब याद है स्टारलाइट करती है, हाँ और वो हाँ हाँ यहाँ पे भी तो कर रहा होता है, उसके बारे में भी बात करो भाई। यहाँ पे भी तो स्पीच के बाहर चला गया वो, हाँ हाँ बोलता है कि जो मेरी बात नहीं मानेगा मारूंगा सबको। ठीक है। हम्म, और ये इससे पहले करता है स्टारलाइट के साथ, जब स्टारलाइट के साथ ही कुछ स्पीच होती है इसकी, स्टारलाइट इसके बारे में बोल रही होती है, बहुत बढ़िया हुआ ये ऐसा हुआ, तो वो बोलता है नो नो नो, और फिर आके पूरा एंटर करता है सेंटर में स्टेज के और बोलना शुरू करता है कि आई एम बेटर देन यू, यहाँ हम्म। पे जो भी है। तो वो चीज उसने परेशान होके ब्रेक की बोलता है। है भाई। हाँ, तो ये चीज होमलैंडर की है, जो जो भाई दिखी ही नहीं एंड में, तो रो रहा है वो, रो क्यों रहा है? तो रो ही गया भाई। तो इतना तो अब यार, इतना तो यार मुझे नहीं लगता डीप भी रोता है या ए ट्रेन भी रोता भाई, अगर उसके सामने बुली बुचर अपना वो सिकल लेके खड़ा हो जाए तो। ये तो ऐसा लगा कि फ्रेंची के लेटर पे और होमलैंडर के मरने पे उन्होंने पीक कॉमेडी करने का सोच लिया था, करेंगे जी दोनों की डेथ पे कॉमेडी। हाँ यार, वहाँ भी जोक्स मार रहे हैं अजीब अजीब हाँ से। वहां पे बढ़िया जोक चल रहा है, ठीक है। इलॉन मस्क उसी को ले आए भाई, बिलियनेयर। 17 बच्चे हैं, ये क्या है? ये कोई इंट्रोडक्शन होता है? 17 बच्चे। ये क्या है? ये उसको राइटिंग में उसको ना होम मेटा उसको कमेंट्री में होमलैंडर इतना ऊपर चल ले गया। गया। उस बोलता है उसको कहाँ गया, उधर स्पेस में छोड़ के आओ कह रहा जाओ। एस्ट्रोनॉट है एस्ट्रोनॉट ना था ना, स्पेस में। मैं कहा चलो स्पेस में भाई। छोड़ के आ जाओ। जेन्युइन जेन्युइन जोक भाई होमलैंडर के तरफ से। सीजन 5 होमलैंडर इनने की तरफ से बनाया ही इसलिए था कि इनको होमलैंडर मेटा की तरफ कमेंट्री से करनी थी। एक और बढ़िया जोक था भाई होमलैंडर की तरफ से। एक हाँ बार ना होमलैंडर अफ्रीका, मैंने शायद भेजा भी होगा ग्रुप में, अफ्रीका में लेजर मार देता है किसी को, ठीक है। और फिर वो एशली आके बोलती है गरीब है ये, मर गए मर गए। कह रहा भाई पॉइंट्स गिर गए, गरीब पॉइंट्स है गिर गए। खाने को नहीं है, लेकिन इनके पास सेलफोन है। मैंने कहा भाई बात तो सही बोली, बात तो सही बोली। वो यार बोलता लॉजिकल है था, लॉजिकल था वो। हम्म, तुम वो एयरप्लेन वाला सीन देखो ना, मेरे को सही लगता है, उसमें वो गलत नहीं था। एक्सेप्ट वो एंडिंग की, वो एक को भी नहीं बचाना है। वो बोलता है ना कि मैं हाथ लगाऊंगा नीचे एयरप्लेन फट जाएगा, ऐसे ही मरने हैं। मैं रोकूं कैसे? आगे से रोकूंगा तो इंजन फट जाएगा, तो ये वहीं गिर जाएगा एयरप्लेन। ये तो भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं। लॉजिक था यार उसमें काइंड भी। ऑफ कुछ तो कर ही सकता था यार। मतलब होमलैंडर उस टाइम पे भाई, वो ए ट्रेन जितना फास्ट है, ए ट्रेन का ऑलमोस्ट कीप अप कर लिया उसने। तो वो कुछ तो कर ही सकता था होमलैंडर, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकता था। अच्छा ये नहीं पता मुकुंद भाई कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। एक्चुअली मुझे ना स्ट्रेंथ पे डाउट है कि वो कितना होल्ड बैक कर, स्ट्रेंथ नहीं है इतनी होमलैंडर। मुझे लगता है कई बार सोल्जर में मुझसे ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी है। अनब्रेकेबल स्किन है भाई। इसकी सोल्जर बॉय की, हाँ सोल्जर बॉय अनब्रेकेबल की स्किन हो, अनब्रेकेबल है। ठीक है। होमलैंडर की। हाँ वो ठीक, होमलैंडर की होगी अनब्रेकेबल स्किन, बट भाई अनब्रेकेबल है तो फिर फाड़ कैसे दिया? फाड़ दिया क्योंकि V1 वाले लोगों ने फाड़ा ना उसको। पता नहीं यार, चलो ठीक है। हाँ यार, एक एक चीज मेरे मन में अभी जस्ट आई कि काइंड ऑफ सेंस भी बनाते हैं होमलैंडर को मारना, क्योंकि होमलैंडर देख नेचुरल बर्थ तो है नहीं। वो है क्या कहते हैं, स्टॉर्म फ्रंट और सोल्जर बॉय का वो करके वैसे करके पैदा हुआ है वो, है ना। हम्म। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो भी बोलो उसको, तो उसकी बॉडी ना केपेबल है कंपाउंड वी को बढ़िया से डाइजेस्ट करके तगड़ी पावर निकाल सके उससे, जब भी वो होमलैंडर है ना। हम्म। तो अगर उसके हाथ तो कभी भी लग जाता कंपाउंड भी, तो वो बैक इन एक्शन आ जाता, और वो देख के मजा आता। इन्होंने बेकार करा यार मार के, वो देख के बहुत मजा आता, कसम से देखो, भाई। मरना उसका डेफिनेट था क्योंकि बिली बूचर के साथ जो किया उसने, और स्पेशली उसकी पत्नी के हम्म, साथ में, समझ वो गया वो तो खैर। वो फॉरगिवेबल, मतलब उसको माफ नहीं किया जा सकता इजीली। लेकिन ये कि इतनी जर्गियस इजी डेथ स्माइल नहीं थी देनी भाई। थी। 3-4 लोग पूरी सीजन में बोल के हाँ, गए, पहले एट्रन बोल के गया, उसका बच्चा ही बोल के गया, उसका बाप भी बोल के गया कि तू पावर निकाल ले, तू कुछ नहीं है।
पैथेटिक भाई सबसे पथेटिक सबसे भाई, ये अच्छी मेरे मन में एंडिंग इतना होती है आता है वो। ना भाई, जब 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 कोई कुछ कह रहा होता है ना और मुझे लग रहा होता है क्या फालतू बात है, मेरे मन में ये आता है पथेटिक। होमलैंडर जैसा ही मुंह बन जाता है मेरा, होमलैंडर दांत पीसना शुरू कर देता है ऐसे। दांत पीसना शुरू कर देता है भाई। भाई जब जब ये क्या कहते हैं वो उसने ब्लास्ट करा था, क्या नाम है, चेस्ट ब्लास्ट करा था किमिको ने, उसके बाद भाई जब होमलैंडर उठा अपना सो के कि अब भी मैं होमलैंडर हूँ ये वो, भाई उसने आंखें यूं करी, कुछ नहीं हुआ भाई। बुचर क्या खुश हुआ उस टाइम की, लगा अब बताता हूँ इसको। अब इसको वो बताता अपनी ऐसी टेढ़ी वाली स्माइल देके। हूँ। टेढ़ी वाली स्माइल देके पहले इसने लेजर का सोचा, उड़ नहीं पाया, फिर इसको लगा शायद मैं मुक्का मार के पीट सकता हूँ इसको, मुक्के वाले गया पे एक मुक्का मैं लेके चीज कहूंगा बस। कि तुमने अगर डायबोलिकल सीरीज देखी होगी ना, उसमें दिखाते हैं कि होमलैंडर को ना डायबोलिकल बिल्कुल भी सीरीज जो वो नहीं एनिमेटेड आई देखी थी, यार। उसमें बॉयज दिखाते थी हैं वो होमलैंडर के वैसी। बहुत चीज सीन हाँ, दिखाते हैं द कि बॉयज होमलैंडर को डायबोलिकल क्या कॉम्बैट ट्रेनिंग ना जीरो है, बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको। वो कुछ ऐसे ही नहीं बस आता यही उसको। है कि वो उसके पावर है तो लोगों को फाड़ देता है एक बार में, बचा नहीं सकता वो किसी को। हम्म। नहीं आता भाई, नहीं आता। इससे इससे ज्यादा तो फिल्मों के लिए एड बनाने के लिए सोल्जर बॉय लड़ लिया होगा। उसको हाँ, ज्यादा उसको अच्छी ज्यादा वो है, आता है। शील्ड वील्ड यूज करना आता है भाई, ज्यादा बेटर। पर एक क्वेश्चन बात था पत, मेरे मन में जो पूछा था मैंने पहले भी, तुम्हें हाँ, लगता है जिस तरह होमलैंडर ने हाथ पांव जोड़ने शुरू कर दिए वैसे सोल्जर बॉय भी करेगा अगर पावरलेस हो गया हो तो? नहीं, वो नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा वो वो। बोलेगा मार दे, मेरे को कोई मेरे दिक्कत को नहीं है। कोई नहीं। हाँ, एरोगेंस एरोगेंस है भाई उसमें, ईगो है तगड़ा। किल यू तगड़ा, हाँ फकिंग सही बात बास्टर्ड। है। एरोगेंस नहीं बोलूंगा कि वो तो वो है। ऑनेस्ट कैरेक्टर है। वो झूठ नहीं बोलता किसी को हाँ, कि हाँ मेरे को ये हाँ करना पड़ेगा, वो हाँ करना पड़ेगा। नहीं पता है, वो भी थोड़ा सा हार्ड रहने की कोशिश करता है क्योंकि उसका कैरेक्टर भी वैसा है। और उसका वैसे भी कैरेक्टर वैसा है, मतलब बॉयज के यूनिवर्स में भी उसको वैसा ही दिखना है कि मैं हार्ड हूँ। सब लोग सोल्जर बॉय को वैसे ही जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बंदा है पूरी टीम का, ठीक है, लीडर है, ये है, ठीक है, गुंडागर्दी करता है, डोमिनेंस रखता है, अपनी एरोगेंस है इसकी, ठीक है, पीक अल्फा मेल है। वैसा वो मानता भी है और वैसा इसकी राइटिंग भी है सोल्जर बॉय की। शायद से अपन तो ने वो एक इस बार चीज को डिस्कस ना, किया था कि सोल्जर बॉय की जितनी डेथ उसने करी ना, सोल्जर बॉय ने वो गलती से करी है, उसने कभी भी इंटेंशनली किसी को मारा नहीं है, लाइक यार, बट होमलैंडर या स्टिल फिर यार एनी जो अदर उसने सूट। ब्लैक ब्लैक नोवार के साथ करा वो सोल्जर तो बॉय ने, खराब ही है ना। हाँ, वो तो अपने को याद कर सीजन 3 उस सेल्फ डिफेंस था ना यार। वो तो वो उसको पता चल है। गया कि भाई ये लोग मेरे को मारना नहीं नहीं चाहते नहीं, हैं। वो ब्लैक नोवार को कोई मूवी मिली थी, ठीक है, हाँ हाँ। उस मूवी में वो हीरो बनना चाहता था। सोल्जर बॉय ने फोन करके हटवा दिया कि नहीं नहीं करेगा ये मूवी, जबकि सोल्जर बॉय उससे बहुत बड़ा स्टार था, उसके मन में था कि ये राइज ना हो। तो वो था कि उसमें दिखाया था कि सोल्जर बॉय एक्चुअली में घटिया आदमी है, बट है काइंड तो ऑफ सही। पता है क्या, सीजन 5 में काइंड ऑफ वाइट वॉशिंग करी है सोल्जर बॉय की कि नहीं सोल्जर बॉय बढ़िया मैं आदमी तो है, यार ये है ये वो तक सोच रहा था मुकुंद भाई की स्टॉर्म फ्रंट भी आ जाएगी शायद, मजा आ जाए तो। है। हाँ, मैं भी सोच रहा था। मैं भी सोच रहा था। क्योंकि पता है मेरे यार मेरे को क्या बात लग ये है रहा ना, है। हाँ। ये अजीब अजीब रेफरेंसेस डाले जा रहे थे। देख भाव कह रहा था इसको टेरर का लग रहा था, स्टॉर्म फ्रंट की हम्म। उन्होंने बात कर ली कि नहीं 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 तुम श्योर हो गए, नहीं हो, ये सब बातें कर ली। तो आप हिंट भी हम्म। ऐसे ड्रॉप कर रहे हो ना कि लोग फिर उम्मीद करेंगे, फिर आपने एंड में तो फिर कर ही दिया ठीक ठाक फिनाले जैसा। कितने सारे तो क्लिफहैंगर छोड़े इनने यार। ऐसा कुछ नहीं लग रहा इन्होंने जल्दबाजी में बना दिया, इनका पहले इजीली, कुछ और प्लान था बहुत बट इनको जल्दबाजी में लगा कि बनाया। फटाफट चेंज कर देते हैं, ये कर देते अच्छा, हैं, ऐसा कुछ। किमिको की पावर की टेस्टिंग हुई सेज के ऊपर। हाँ। सेज फ्री, सेज कह रही है, "ओ वाह बढ़िया, दिमाग सेजी शांत हो अकेली गया मेरा"। अकेली ऐसी कैरेक्टर थी जो हैप्पी हैप्पी गई है इसमें, नहीं तो बाकी सभी क्लिफहैंगर में छोटे हैं। हाँ, कह सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ही है ना, उसकी जो प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो गई एक तरीके से। बहुत या होशियार है उस मामले में। उसको ये था कि वो इतनी समझदार है, वो सब कुछ जानती है, सब कुछ उसको एंड गेम ये सब पता है। वो और बोल रही थी ना, दिमाग बचता रहता है मेरा। ये चीज जो हम्म। थी ना उसके अंदर, वो थी क्यों? क्योंकि वो इतना सोच लेती थी, उसका आईक्यू इतना था कि वो चाहती थी कि सब हम्म। खत्म हो और मैं पीस में रहूं। तो उसके दिमाग के अंदर का शोर था ना, वो खत्म ही कर दिया किमिको ने। तो अब वॉट रहे ना रहे, वो अपने सीधे रूम लेगी एक बढ़िया, जाके अपना करेगी, वही लोबोटोमाइज करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा स्टारलाइट वाइब्रेटर यूज करेगी, अपना खुश रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो स्टारलाइट उसका वाइब्रेटर। उस तरीके से बढ़िया हो गया। प्लान वाइज पूरा नहीं गया उसके हिसाब से। डीप भाई, डीप को तो भाई रुला दिया।
वो ऐसी मौत डिजर्व करता था भाई। मुझे लगा ना वो थोड़ा सोचेगा, जो होमलैंडर ने उसकी उतारी ना, अब कम से कम सोच। एशली तक ने सोच लिया, कम से कम सोच तो सही कि क्या कर रहा है। होमलैंडर्स को क्या बोलता है, मैंने तुझे अभी तक इसलिए नहीं मारा। क्या बोलता है उसको? मेरे को भी ध्यान नहीं, लेकिन यार मतलब कहते हैं ना, तगड़ा बोल ही दिया बोलता है भाई होमलैंडर ने। उसको। हाँ। उसको बोलता है कि हाँ, ऐसा बोलता है कि कुछ ऐसा बोला, वर्थलेस है तू। हम्म। कुछ इस टाइप की चीज बोलता है तगड़ी। ऑडियंस किसी को याद हो तो बताना भाई। तू बढ़िया रुला देता है यार, बढ़िया। भाऊ कहाँ गया? तो हुआ कुछ। तगड़ा ही था। हम्म। अच्छा, बैशली वापस आ गई भाई। एशली ने हेल्प कर दी बॉयज की असली में तो। हम्म। वैसे देखा जाए वहां पे ना, ये तो समझ आता है कि होमलैंडर ने माहौल तो सेट किया हुआ था बॉयज के लिए पूरा। वो फादर भी था, ये भी थे, पर ये है कि एशली वगैरह और इन सब के थ्रू ये पहुंच ही गए। तो वहां वहां देख, वहां ना पूरे उस सीन में ऐसा लगता है कि हाँ देख, यहाँ राइटिंग एकदम तेज हो गई, हम्म। यहाँ चीजें एकदम स्मूथ जा रही है। और पूरा तुम पिछले 2-4 एपिसोड देख लोगे तो वहां तो भाई ऐसा लगता है कि बस खींच रहे हैं धक्का देके प्लॉट को। तो ये जो अजीब यार एक सी, और। हम्म। नहीं वही कह रहा था, बस अजीब सी इनकंसिस्टेंसी है ना, फील हो जाती है तो हम्म। राइटिंग में। बाकी तो कुछ कह रहा था, हाँ। एक और क्वेश्चन था मेरे मन में कि तुझे लगता है कि लास्ट में बुचर ने जानबूझ के खुद को ऑफ करा, ऐसा लगता है तेरे को? हाँ हाँ हाँ। बताऊँ क्या? उसको हाँ। पता था, उसको ये पता बहुत। था, वो बोलता है ना यूई को कि तूने जो किया सही किया, क्योंकि तेरे को पता है मैं रुकता नहीं, और मुझे भी पता है मैं नहीं हम्म। रुकता। अच्छा पता है मुकुंद, ये वॉट वाली बात, भाव ने वॉट वाली बात बोलती है, पॉइंट बीच बीच में अपन दूसरा उठा रहे हैं, बोल नहीं पा रहा। जो ये बात थी ना कि वॉट विलन है असली, ठीक है, अब तुम देखोगे ना तो उस हिसाब से उसके पर्सनल मोटिव थे बुचर के कि मैं तो सबको मारूंगा। पर सबको मारना सही भी था उसका, कि सारे सूप्स मर जाएंगे तो ये डीएनए ही खत्म हो, क्योंकि फिर कोई दूसरा होमलैंडर आ जाएगा। ठीक है, और ये तो है ही, जब तक हम्म। वॉट रहेगा, जब तक ये सब लोग हैं साले घटिया लोग, तब तक भाई हम्म। चलता ही रहेगा, ये धंधा कभी खत्म थोड़ी होगा। और मेरे हिसाब से वही एंड में हिंट भी है, भाव सही कह रहा हूँ ना, ब्यूरो ऑफ अफेयर्स वापस खोला है, हाँ और हाँ हाँ। इसको इसको हिंट किया है, इसको ह्यूई को कि भाई आना है तो आ जा, तेरी ज़्यादा टाइम टीम नहीं के लगेगा काम उनको बहुत नया बढ़िया। होमलैंडर लाने में। वो फिर से लेके बट आ जाएंगे। मतलब मेरे को ऐसा लगा द बॉयज मैक्सिको टीज कर रहे हैं, क्योंकि वॉट राइजिंग कर चुके हैं, द बॉयज मैक्सिको ही लाने का था ही इनका, तो वो तो वैसा मेरे आएगा, को लगा। पक्का आएगा, वो तो कंफर्म हो चुका है। तो बस तुम्हारा पॉइंट कंटिन्यू करो, मैं बस यही बोलना चाह रहा था कि भाई बुचर वाला तुम बोल रहे थे जो, बुचर वाला तो ना मेरे को बहुत ऐसा ही लगा। रश था, पता है क्या? वो अगर प्लॉट पॉइंट डालते नहीं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। इनको करना था कि कॉमिक्स में जो एंडिंग हुई है हमें वही एंडिंग लेके आनी है। भले ही हमने कुछ भी बिल्डअप नहीं दिया पूरे सीजन, लेकिन हमें वही एंडिंग देनी है। एंडिंग वो एग्जैक्टली वैसी दी भी नहीं, लाइक क्रोबार वाला सीन जो सर में क्रोबार घुसा देता है होमलैंडर के। कॉमिक्स में वही हुआ था। जो क्या बोलते हैं, ब्लैक नोयर क्या करता है, होमलैंडर को मार देता है, और वो थोड़ा घायल होकर बाहर आता है, तो बिली बचर हम्म, उसके सर में क्रोबार घुसा देता है। सेम एग्जैक्ट वही वही का वही सीन इसमें दिखा दिया। फिर बिली बुचर भी खुद मरता है, क्योंकि उसका वो रहता है कि यार क्या बोलते हैं, होमलैंडर भले ही मर गया लेकिन बाकी सब जिंदा है, मारो इनको भी। तो अपनी टीम मेंबर्स को भी मारने लगता है, क्योंकि टीम मेंबर्स ने भी वी लेकर रखा रहता है उसमें। तो अब इनके पास वो वाला प्लॉट पॉइंट तो था नहीं कि मेरे टीम मेंबर के पास में वी1 है तो मैं उनको ही मार देता हूँ। तो इसमें दिखा दिया कि वो हम्म। वायरस लेके चला गया वॉर्ड बिल्डिंग में, लेकिन बे मतलब में ह्यूई को उसको फॉलो करवाया, और बे मतलब में उसको मरवाया है। हम्म। उसको मरवाने का थोड़ा नहीं अलग देखो। एंगल भी हो सकता था इजीली, कि वो पर वही बोल भाव वही देता एक है वही। चीज कि बोलो, बोल बोल। एक चीज बोलूं, जैसे तूने नोआर वाला पॉइंट बोला कि नोआर मारता है, आपने ऐसा स्टोरी नहीं बिल्ड करी। स्टोरी तो बिल्ड हम्म। ही बिली बुचर के अराउंड है कि बुली बुचर का ही मारना बनता है, हक हाँ जो हाँ। है ना हम्म। मारने का वो इसी का ही है, होमलैंडर को, है ना। मुझे पता क्या लगा। मुझे ऐसा लगा कि अब होमलैंडर मर गया ना, अब बुचर की लाइफ में कोई पर्पस नहीं बचा, क्योंकि पर्पस नहीं बचा, टेरर बुचर। मर गया। हाँ। टेरर मरते ही वो टेरर मर इस गया। उस चीज में जाता है भाई कि चल हम्म। उठा बहन जो बोतल और चल कर काम अपना। अब ये अब कुछ नहीं काइंड ऑफ बचा। कंफ्यूज है कि क्या मैं ये सूप वायरस छोड़ दूं या नहीं छोड़ूं, छोड़ दूं नहीं छोड़ूं, ये कंफ्यूज है। देखो लेकिन वो ये ना करना भी एक नहीं बार चाहता। के लिए नहीं करता, एक बार के लिए नहीं करता। रायन के हम्म। पास जाता वो पहले। रायन बोलता हम्म। था कि तू भी बढ़िया आदमी नहीं है अगर मेरा बाप बढ़िया आदमी नहीं है तो। ठीक है, हम्म। रायन गया,
उसी के अगले मोमेंट टेरर गया। तो उन्होंने वो बिल्ड किया है अच्छे से कि क्यों बुचर वापस उस जिद पे अड़ गया अपनी पे कि चल खत्म करता हूँ, जब मेरी दुनिया खत्म ही हो रखी है तो क्या ही करूंगा, निपटाता हूँ। कॉमिक्स में ये रायन रहता ने है भी ना कि इम्पोर्टेंट रोल निभाया। बुचर ना ह्यूई को ट्रिक करता है कि तू मेरे को मार दे, नहीं तो मैं रुकूंगा नहीं। मेरे दिमाग में बैठ चुकी है, मतलब बुचर का रहता है मेरे दिमाग में बैठ चुकी है, मैं सारे सूप्स को मार के रहूंगा, क्योंकि ये हाँ सूप्स आर डेंजर फॉर द वर्ल्ड। तू या तो वो है मेरे को मार उसका। दे या तो मैं सूप्स को मार दूंगा तेरे को मार के। सेम हाँ इसमें ही है यार। इसमें बस ये कि फोर्स नहीं लगा वो, इसमें थोड़ा स्मूथली उसको मार हम्म दिया कि उसको दिखने लगता उसको छोटा भाई उसके यूए के रूप में, कि हम्म। लेनी दिख रहा उसको, फिर क्या बोलते हैं, मौका देख के वो यूए उसको गोली मार देता है, और फिर बोलता है तो सही किया मेरे को मार के, नहीं तो मैं रुकता नहीं। वैसे पता है, मैं उस सीन में पता है क्या सोच रहा था जब वो 7 के रूम में था ना, तो वो हम्म। बोलता है कि अभी सुबह सुबह हुई है, फ्रेंची का आइडिया है, इवेंट्स में लगाना है वायरस को, और जैसे सब लोग आएंगे धीरे धीरे करके इस बिल्डिंग में फैल जाएगा और फिर सब लोग मर जाएंगे, सारे सूप्स मर जाएंगे, ऐसे करके वायरस फैल जाएगा। मैं सोच रहा था भाई बचा कौन है 7 में? यहाँ आता कौन है इस रूम में, मेरे को वो तो बता दो एक बार। डीप मर गया, नोआर मर गया, ए ट्रेन मर गया, स्टारलाइट तुम्हारे साथ है, होमलैंडर तुमने मार दिया, नोआर है नहीं, सोल्जर बॉय सो रहा है। किसको? क्वीन में आदमी बन चुकी है। वर्ड बिल्डिंग है यार वो, आदमी बन चुकी है। उसमें कुछ ना कुछ चलते रहता है मतलब पूरे टाइम। ह्यूमन बन चुकी है। और काइंड ऑफ वायरस भी स्टूपिड है ना भाई, क्योंकि वायरस मान ले फैल गया धरती पे, 1 साल के लिए फैल गया या 6 महीने के लिए फैल गया, सारे सूप्स मर गए, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। कंपाउंड भी तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना भाई, वायरस कभी ना कभी तो गायब होगा ना, फिर कोई एंटीडोट बन जाएगा यार ठोकेगा उसका। कंपाउंड भी। यही हाँ, लोग एंटीडोट एंटीडोट बन बना जाएगा। देंगे, वॉट वॉट की ह्यूमंस बना देंगे सारे एंटीडोट, हम्म वो बचा है ना समीर, बनवा लेंगे उससे, क्या हम्म। हो गया, वो कभी तो हो वायरस जाएगा। खत्म होगा, वायरस सबको, सारे सूप्स पर गए, अब और वायरस कहाँ से, उसकी वायरस गायब। उसकी उसकी स्टूपिड प्राइस क्या पे करने पड़ती है अगर ये हो जाता तो बुचर को, जो उसने प्रॉमिस किया था बैका को वो वापस रिवर्ट हो जाता, रायन मरता इसके बीच में, नहीं, इस रैन की वायरस तो पावर चली गई स्प्रेडिंग थी से। ना। रायन तो पावर पावर चलेगी ना रायन की, अच्छा हाँ, रायन तो डी पावर इंसान हो बन गया था, गया। हाँ ये बात लेकिन जब रायन आया ना भाई होमलैंडर से फाइट में, मुझे लगा ओ भाई ये फाइनल है, बढ़िया, ये बढ़िया होमलैंडर माहौल नहीं था। बच के जाएगा, कुछ कांड होगा, और होमलैंडर भी गुस्सा हो गया ना कि अब तो तेरे को मार ही दूंगा मैं, मतलब एक्सप्रेशन बना लिया उसने। उसने कह देता अच्छा ठीक है बेटा, और देख। भाई एक चीज बोलना है, जिन्होंने हिंदी डब में देखा ना भाई उनका नुकसान हो गया मेरे को ऐसा लगता है। मैंने क्यों, क्या? पिछली बार ठीक है, हिंदी चाहे डब वो में देखा था, बहुत पहले, जब हम्म शुरू शुरू पहली बार हम्म बॉयज देखा था, 2 सीजन 1 सीजन, तब हिंदी में देखा था, हम्म। लेकिन अब पूरा इंग्लिश में देखा भाई। बिली बुशर फेमस की डायलॉग जो है ना, स्टाइल है ना, क्या रे जाट मजा ही आ स्टाइल है ना, जाता वो है। हाँ इंग्लिश में ही है, जो एक उसका सीन है स्टाइल है ना। सीजन 3 में, एक सीन है गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है होमलैंडर के साथ, सोल्जर ये सोल्जर बॉयज के साथ, बुचर के साथ, बुचर पता नहीं क्या बोल जाता है और वो ऐसा मुंह बना रहा है सोल्जर बॉय, क्या बोल गया भाई ये, क्या कर रहा है ये। भाई जो ये था ना ह्यूई ने जो करा, ओए डायबॉलिकल, ये भाई ये हिंदी में बहुत बेकार है, ओए और ओए इंग्लिश में तगड़ा है। ओए ओए फकिंग ये डायबॉलिकल। ओ भाई वो तो मतलब ऐसा है कि ना, वो होता है ना कि फ्रेज बन चुका है उसका, तकिया कलाम हो चुका है अपने भाई का, फकिंग डायबॉलिकल, तकिया स्कॉच कलाम। चर्च, ओए ओई ओई। ओए कंट, स्कॉच्ड अर्थ ओए भाई, कंट। स्कॉच्ड अर्थ वर्ड का मतलब क्या होता है? स्कॉच डर का अर्थ मतलब है कि मैं अर्थ एनिमी को मारने के लिए भले ही मेरे को दुनिया ओए जलानी अर्थ, पड़े, लेकिन मैं हाँ एनिमी को खत्म करके रहूंगा। पता है, जब ओ मैंने ये भाई मतलब तगड़ा वर्ड है यार, पहली ये तो बार जब मैंने टैटू सुना कराना था ना, पड़ेगा तब मैंने सर्च किया क्या क्या मामला होता है ये। मैं समझा था कि ओ भाई क्या भाई खतरनाक लेवल का फिनाले होगा भाई, परफेक्ट सिनेमा बन जाएगा ये। स्कॉच 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 अर्थ का अर्थ मतलब इतने ऐसा है। इतनी बार हाँ मेंशन बता। करने के बाद भी स्कॉच अर्थ ने किया नहीं। सबसे बड़ी वो डिसअपॉइंटमेंट थी इस पूरे सीजन की। अरे क्रिप के हरामी साला, इतना बिल्डअप किया, स्कॉच अब टर्म लेके क्यों आया? अगर उसको करनी नहीं थी तो छोड़ देता। देखो देखो, आप कुछ भी कहो, मैं सब पोस्टर्स मान लेके आ लूंगा, गया भाई। आपका आपका एक पर्टिकुलर रीजन, लेकिन आप तो झूठी मार्केटिंग कर रहे हो यार। वो झूठी मार्केटिंग थी सारी, पोस्टर्स उठा के देख भाई। सारे फेक पोस्टर्स थे, बोलो सच है ये सीन से लिए हमने। हाँ कौन से सीन, होमलैंडर कौन के सा ड्रीम कोई सीन सीन नहीं से? था। बोल रहा है मीनिंग निकालो इसकी, मीनिंग निकालो जब स्टार्टिंग में आए थे पोस्टर। भाई ये तो पागल बनाने वाली बात है, देखो सीरियस बात है, ये तो मुद्दा नहीं है कोई। वैसे रायन रायन के पास आता होमलैंडर पहले,
कि बेटा तू यहाँ क्यों रह रहा है, चल मेरे साथ, तेरे पास पूरा टावर है रहने के लिए, क्या कर रहा है बेटा। एंड में फिर बेटा एमएम के चुप साथ नहीं जब है जाता है भाई। ना कि एमएम आज से अच्छा, मेरा डीप और फॉस्टर स्टारलाइट का भी बढ़िया है, रोता है जाके, तुम आई हो जब से मेरे पॉइंट्स गिर गए, 50 पॉइंट्स गिर गए, इतने गिर गए, तुम हो प्रॉब्लम। मेरी आईएमडीबी लाइफ का बढ़िया चल रही मेंशन थी, करते हैं वो। आईएमडीबी पे मेरे पॉइंट्स गिर गए। पर ढंग से भाई उसको बढ़िया ही फेंक देती है स्टारलाइट, उड़ा के बढ़िया हाँ, ले जाती कि इस बंदे को मैं उसको देखती उसको बहुत हो गया। एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि ये पानी में जाएगा तो इसको मछलियां मार देंगी। फॉर वो एम्ब्रोशियस। ऑक्टोपस का नाम भाई लेते हैं वो जो तगड़ा उसकी ही पत्नी बोलते, रहती है जस्टिस सीजन 3 में। जस्टिस फॉर एम्ब्रोसियस, जस्टिस फॉर एम्ब्रोसियस। और स्टारलाइट देख के चौंक जाती है, भाई ये क्या कर दिया इसके साथ, ये तो राजा था समुद्र का। वैसे वही मेरे को वही। पॉइंट बहुत अच्छा लगा था कि होमलैंडर बोलते बोलते स्पीच बदल देता है ना, कि यस अब वो लेजरें चलेंगी जो हम देखते थे मुझे मैसेकर भी वाला, लगा था कुछ कुछ मुझे भी लगा करके, था कि कुछ ना कुछ तो कुछ करने वाला करेगा है। ये तगड़ा, कुछ ऐसा होगा कि वो फादर की नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, बुचड़ दिख गया तो उसको मारूंगा और यहाँ से उड़ जाऊंगा। यार पहले कितनी बार भगा है यार, यहाँ से भगा भी नहीं साला। पता है भग स्कॉच अर्थ का जाता। ये मेंशन। रायन ये भगता, रायन को देख के गुस्सा आ गया इसको, रायन को देख के इसको लगा कि इसको पता था कि इनको पीट तो दूंगा मैं, रायन को दिखाना उसको लगा इसको तो खत्म ही कर दूंगा मैं, अब ये तो बेकार ही है। मेरा उस मन चक्कर है में एक और रुका बार और वापस फिर वापस देखूंगा मैं फिनाले उस फाइट के। स्कॉच देखा, अर्थ का मैं दोबारा मेंशन देखा, देख के ना दोबारा मेरे को देखा। लगा था कि स्कॉच अर्थ तो पक्का होने वाला है किसी भी तरीके से हो। मेरे को क्या लग रहा था ना कि साइकिक्स ने रखे हुए हैं तो साइकिक्स को बोल देगा कि जाके मार दो लोगों को, स्कॉच अर्थ कर दो। हम्म। नहीं करा भाई, इतना लेजी राइटिंग है भाई इन लोगों की। यार बात ये है ना, देखो अब मेरा पॉइंट ये है कि जब आपके आपके इतने लोगों के पास पावर्स है ना, तो आप लगा दो ना, पूरा दम लगा दो ना, आखिरी की फिनाले में एंडिंग ऐसी दो कि भाई सब सूप सुट रहे हैं, पूरे अमेरिका की अर्थ ऐसी हो गई भाई, तगड़ा दिख रहा हाँ, है, आग लगनी शुरू हो गई, गांड फट जानी चाहिए थी भाई, कि वही आपको वही वही। मारना है तो मारो होमलैंडर को, लेकिन उसका स्केल बड़ा कर दो ना यार, स्केल वो बड़ा कर दो आप, एग्जैक्टली एग्जैक्टली याद रहे एग्जैक्टली। लोगों को, स्केल बड़ा नहीं किया इन्होंने। लोगों की नज़र ये में ऐसा क्या हुआ लगा कि कि होमलैंडर पागल हो गया था तो उसको मार दिया है, अब नया तुम्हें कोई याद है, आएगा। तुम्हें याद है हीरोगैज़म, याद है हीरोगैज़म में कैसे आ जाता है अचानक से होमलैंडर वहां पे, और फिर इसके पास भी टेम्परेरी भी होता है, ये भी लेजर निकाल रहा होता है, उधर सोल्जर बॉय को लेके पहुंचा होता है। हम्म। ज्यादा फर्क नहीं है स्केल वाइज, यहाँ पे भी वही हुआ है और वहां पे भी वही हुआ था, वहां तो भग गया ही है, बस फर्क इतना है, नहीं वहां भी ढंग से पेला जाता है ये। ये भी है, मेरे वहां को तो भग पता है गया एक बार के लिए है। डर लग गया था कि यार किमी को, मैंने कहा था टेस्ट वेस्ट कर ले अपनी पावर्स का, भाई नियारी पावर, यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं जल्दी कर। फिर फ्रेंची दिखता है उसको, मॉनकर, और फिर वो करते पावर हुए कम्स फिर हो फ्रॉम जाता योर है। हार्ट नॉट पुचर भी फ्रॉम कह योर रहा है क्या एंगर। सोच रही है कर, पुचर भी यूं हो जाता ना, क्या क्या है भाई, कर क्या है, पागल है हम, क्या कर रहे उसको हैं। उसको मारती तगड़ा है भाई वो बैशली, वो हम्म। टाइटेनियम बॉल वाला वो हाँ। तगड़ा ही मारते वो, तगड़ा कौन करता है वो पीछे से, ह्यूई डाल देता है उसके मुंह के आगे, ये एमएम डाल देता है, जैसे ही वो डाल अपनी पावर देते हैं। हाँ, तगड़ा ही मारता भाई। लेकिन यार एक नंबर किया भाई, ह्यूई के लिए बात तो माननी पड़ेगी, ओई उस भाई, fucking diabolical। बंदा भाग रहा है भाई, बंदा पूरा वो पीछे। वो सोच भी रहा, हाँ ओई ओई डायबॉलिकल बुचर ही यही है बोलता ये, है, यही जाऊंगा मैं, यही है। वो जा भी रहा भगवान के, मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना भाई, क्या हो रहा है, तगड़ा था। कसम से यार, कॉस्ट अर्थ का मीनिंग देखो भाई, देखो। स्कॉच अर्थ वही है कि एनिमी को मारने के लिए भले हाँ, ही पूरी दुनिया चला मतलब एरिया चलाना पड़ेगा लेकिन मैं मार के रहूंगा एनिमी को। देख उसका बाय डेफिनेशन ये है, scorched earth policy is a military strategy where an army destroy its own crops, infrastructure and resources during a retreat so an advanced enemy cannot use them. हम्म। Advancing enemy cannot use them मतलब मे बी उनकी तरफ जो आ रहा है कुछ कर रहा है वो इसको यूज ना कर पाए। हम्म, वही कि अगर मैं एनिमी से ऐसे नहीं हार पाऊँ तो मैं ऐसे हरा दूंगा कि दुनिया जला दूंगा लेकिन उसको उसको मार के रहूंगा। जापानीज वालों ने पता है एक बार ऐसा करा था कि वो कहीं कुछ तो घिर गए थे, जापानीज सोल्जर थे, अमेरिकन सोल्जर्स वगैरह ने घेर लिया था ऐसा कुछ, और वहाँ पे एक पॉन्ड था जिसमें फ्रेश वाटर था, बाकी कुछ कुछ नहीं था। तो फ्रेश वाटर से वो खा सकते थे, मछली पकड़ सकते थे, बाकी तो ग्रीन फॉरेस्ट है क्या करते हैं। तो जापानीज वालों ने ये करा कि वहाँ जो भी जानवर वानवर दिख रहे थे ना उनको काट काट के डालने लग गए पॉन्ड में, कि भाई पानी खराब हो जाएगा, कुछ दिन बाद पानी खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम भी यही हो हम भी वही हैं, देखते हैं कौन टिकता है।
तो शायद से हुआ ये कि वियतनाम की जापानीज बात है। सारे मर गए। वही है ना, नहीं बुचर वियतनाम का में पूरा नहीं है, जापानीज ये इन्वॉल्व है, ये जापानीज इन्वॉल्व है कसम से, जापानीज स्कॉर्च इन्वॉल्व है इसमें। स्कॉर्च जो है, जो तूने बोला, देखा है तो बुचर की आइडियोलॉजी हो गई ना, क्योंकि वो हाँ हर पॉसिबल कोशिश कर रहा था कि कुछ भी तरीका हो, तुम मर जाओ सालो, स्टारलाइट मर जाए, तू मर जा साले, लेकिन मैं मार के रहूंगा। मार के रहूंगा, वही तो स्कॉच करती चाहिए भाई हमें भी। नहीं दिया ना उनने, एमएम की शादी हो गई भाई फाइनली, पहले भी हो गई ढंग थी, से, बच्ची भी थी उसकी, और री वापिस हो मैरिज गई करी ढंग उनने, से, रीमैरिज हो गई, ठीक नया है, बच्चा भी मिल गया। सही है भाई। किमी को अपना वहीं गई, फ्रांस में मार्सिलिया है ना, हाँ, जहाँ उसको जाना था फ्रेंची जाना के था, वो साथ। दोनों बोल रहे थे। स्टारलाइट को बच्चा होने वाला है, बढ़िया सीडी वीडियो की दुकान खोल ली, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था यूई का। मैंने था ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रायन उस क्या बोलते हैं एमएम को अडॉप्ट कर लेगा, मतलब वही एमएम उसको अडॉप्ट कर लेगा रायन को। स्टारलाइट कर क्या रही है? स्टारलाइट हीरो बनी पड़ी है अभी कुछ भी, नहीं कर, ठीक यार। बस बॉट से कंट्रोल नहीं ठीक है है। वो। हाँ, वॉट से तो एसोसिएट होना ही उसने छोड़ दिया ना, ये सब देखने के बाद कि भाई करते क्या है। ठीक है भाई, ठीक है, पर अब तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, और ऑडियंस से भी, चलो डिस्कशन इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, पर मेरे को एक चीज बताओ, अब तुम क्या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट द बॉयज यूनिवर्सिटी देखने में एक्साइटेड हो इस फिनाले के बाद? क्या तुम्हारी फीलिंग है? यार इन्होंने इन्होंने सोल्जर बॉय को रखा है इसलिए क्योंकि लोग इंटरेस्टेड हो। अगर सोल्जर बॉय नहीं होता ना तो भाई लोग स्टारलाइट और बुचर भी मर गया, वो किसको देखने आएंगे? तो अब सोल्जर बॉय है, वही चलाएगा आगे इनका, नहीं, एक वो तो सीजन चलो, दो सीजन और वॉटराइजिंग खींचेगा। वॉटराइजिंग वाला सीन है, और सोल्जर बॉय अभी हम्म, प्रेजेंट में सो भी रहा है ना, लेकिन तुम ये मानते हम्म। हो कि जो ये द बॉयज मैक्सिको या जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लाएंगे उसमें इंटरेस्टेड हो, जहाँ स्टैन एडगर अभी भी है, मैं एशी वेट करके नहीं वगैरह देख अभी भी सकता, है, मैं गलती से कभी यहाँ लग गया तो मैं देख लूंगा, ऐसे इतना ह्यूई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ह्यूई छोड़ा है यही इन्होंने, यही। एमएम छोड़ा है, रायन छोड़ा है, तो ये दुनिया तो अभी चालू है, तो ये कुछ भी द बॉयज हम्म, मैक्सिको में या कहीं ना कहीं इसको अरे दुनिया चालू कंटिन्यू करने करेंगे। की जरूरत नहीं थी यार, वो सिर्फ अमेरिका की कुछ सीरीज को तबाह कर देते तो भी काफी रहता, क्या चलो वॉल्यूम फील होता कि हाँ कुछ हुआ है, बड़ा हुआ है। नहीं है ना, स्केल नहीं है इनका, इनका ध्यान ही नहीं है ना उस स्केल पे, वही दिख रहा है भाई। हम्म। चल, तो वही जैसे बाबू ने बोला ना कि कुछ आ गया, कुछ दिख गया, चल गया तो देख लेंगे, वरना नहीं, वही है मतलब ऐसा कुछ। वेट नहीं टीजर करेंगे इसके लिए। लोग टीजर तो वेट। दिखा दिया इन्होंने, टीजर दिखा दिया जो थिएटर वो वाली। एआई कहाँ पे जनरेटेड है, दिखाया? एआई जनरेटेड है, नहीं, दिखा दिया शायद यार भाव, एआई जनरेटेड थिएटर है, में, मैंने चेक किया। एआई में वो। हाँ थिएटर में क्यों दिखाएंगे, शोज उनका अमेजोन का है, वो क्यों थिएटर में दिखाएंगे। नहीं, स्पेशल भाई लोग आए पैसा अरे दे के, बता तो रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली एआई कुछ ना जनरेटेड कुछ थिएटर है, का। इट्स नॉट रियल। ठीक है, देखते कंफर्म हैं। कंफर्म है। मेरे को लग नहीं रहा था एआई जनरेटेड, पर बढ़िया है अगर हुआ तो। इट इज एआई ये भी थी जनरेटेड। स्टॉर्म फ्रंट वाली एक्ट्रेस थी, सब लोग थे पुराने वाले जो पोस्टर्स आए थे वॉटर राइजिंग के। तो दोस्तों, यहीं तक रखें, कुछ और? हाँ हाँ। हम्म, कवर ही कर दोस्तों, लिया हमने सारे पॉइंट्स। ये डिस्कशन या ये हर हफ्ते जो बीच में जो 4 एपिसोड से परेशान होकर हमने जो रेंट किया बढ़िया से, ठीक है, वो वो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है इस सीरीज के डिस्कशन में। ऐसा ही कुछ जो आप देखना पसंद करो, जिस पे आप रिस्पॉन्ड करो, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं करते भाई तुम लोग, ठीक है, दल्ले हो, सही बता रहा हूँ, तो भाई रिस्पॉन्स किया करो, क्या देखना है, क्या देख सकते हैं, तो उस हिसाब से हम भी बेस ऑन द डिमांड या बेस ऑन द पॉपुलैरिटी शोज को लेके आ सकते हैं, और उन पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन में आपसे हम यहीं पे अलविदा लेते हैं। Until then, we will see you in the next podcast. Calling you to say